हेलो दोस्तों, प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, इंसान का जन्म तो सब लेते हैं। बहुत आसान होता है इंसान का जन्म लेना, पर इंसान का जन्म वही लेते हैं जो किसी जन्म में बहुत पुण्य प्रताप मिला रहता है, भगवान का आशीर्वाद मिला रहता है, बहुत सच्चा और अच्छा कर्म किए रहते हैं, तब जाके इंसानी रूप का जन्म मिलता है। इंसान जन्म तो ले लेते हैं, पर कर्म अलग अलग लिख जाता है। सब जब जन्म लेते हैं तो सबका किस्मत, सबका नसीब, सबका भाग्य, सबका बदल जाता है। हम सब एक ही इंसान जैसे हैं, पर हर इंसान का कोई राजा बन जाता है तो कोई रंक बन जाता है, कोई राजकुमार जन्म लेता है तो कोई भिखार के घर में जन्म लेता है, कोई अमीर बनता है तो कोई गरीब बनता है। किसी के जीवन में दुख ही दुख लिखा रहता है तो किसी के जीवन में सुख ही सुख लिखा रहता है। सबका किस्मत अलग अलग हो जाता है। कोई शुरू से ही सोने के चम्मच से पैदा होते हैं, उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ता कि कब हम गरीब थे, दुख होता क्या है। पर कुछ लोग जन्म से ही बेचारे दुख झेलते झेलते पूरी जीवन निकाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं सबका जन्म, सबका किस्मत अलग अलग हो जाता है। हम सब इंसान ही हैं, पर बाहर की दुनिया देखें तो सबका किस्मत अलग अलग। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन सुख बहुत कम लोग पाते हैं। घर कारीगर सबका बनाते हैं, पर अपना घर कब बनाते हैं? बना नहीं पाते हैं। जो चीज़ें हम लोग दूसरों को सुख देते हैं वो शायद हम अपना सुख नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि जो दूसरे के लिए हम बनाते हैं वो शायद अपना नहीं बनता है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अब देखिए, एक ही माँ के कोख से जो हम लोग की जन्मदाता माताएं होती हैं, माता होती हैं, कि एक ही कोख से, माँ के एक ही कोख से 2 बच्चे, 4 बच्चे, जैसे 2 बेटी हैं, 2 बेटा हैं, 3 बेटी हैं, 4 बेटे हैं, सब अलग अलग जो जन्म देती हैं। जब तक छोटे रहते हैं तब तक माँ एक बराबर सबको करती हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग की ऐसे ही किस्मत है, ऐसे ही हम लोग की है जीवन। पर जीवन तब बदलता है जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वही माँ की बेटी बेटा बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे कमाने लगते हैं, उनका शादी होता है, जब बेटियों की शादी हो जाती है, तब जाके सबका किस्मत, सबका कर्म बदलने लगता है। सोचिए कि जो हम लोग के माँ अपने कोख से 2 बेटी 3 बेटी जन्म देती हैं, तो शादी के बाद ज़रूरी नहीं है कि हर बेटी राजरानी बने, हर बेटी राजघराने में हो, हर बेटी सुखी करती हो अपने ससुराल में। ज़रूरी नहीं है कि हर बेटी अमीर हो, वो तो किस्मत की बात होती है। कुछ बेटी अमीरों घरे में चली जाती हैं, कुछ बेटी अमीर घर में जाती हैं तो गरीब बन जाती हैं। कुछ बेटियों के किस्मत में दुख लिख जाता है, दुखी दुख झेलती रहती हैं। कुछ बेटियों की किस्मत में परिवार अच्छा नहीं है, पति अच्छा नहीं है, तो या कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है। देखिए सबका किस्मत कैसे बदल जाता है। शादी के पहले की बात क्या थी, शादी के बाद किसी का जीवन एकदम सुखमय, पूरा जीवन ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब हम दुख उठाए थे। किसी बेचारे का ऐसा जीवन होता है कि वो कभी सुख जानते ही नहीं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है दुख ही दुख झेलते झेलते। अब बेटियों की बात नहीं होती है, बेटों की बात होती है। भाई भी होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनकी भी जब शादी होती है, उनकी भी ज़िंदगी बदल जाती है। उन्हीं भी जो 2 भाई 3 भाई होते हैं, उनका भी सबका किस्मत भाग्य अलग अलग हो जाता है। कोई 3 तल्ले का बिल्डिंग बना लेता है
तो कोई बंगला बना लेता है, कोई घर बना लेता है, कोई झोपड़ी भी नसीब नहीं होता है। उसी में किसी का कमाई ज़्यादा, किसी का कम, कोई प्राइवेट में है तो कोई सरकारी में है, कोई अच्छे पद पे है तो कोई किसानी में है। ये किस्मती तो है, सबका भाग्य बदल जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में अगर इंसानी रूप जन्म मिला है तो बस एक दूसरे का आप सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। जो कोई बुरा इंसान हो सही राह पे लाने की कोशिश कीजिए। जो भाई मुसीबत में हो, जिनकी जान की आफत हो, जो खतरे में हो, बहन बेटियां भाई किसी के भाई हों, सबका जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है, बचाना चाहिए। अगर आपके सामने कोई मरता हो, कोई मारता हो तो वहाँ बचा लेना चाहिए। तो ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, बहुत कीमती होती है, दोबारा लौट के नहीं आता ये जन्म। वो तो अपने कर्म के ऊपर रहता है। अगर आपके कर्म अच्छा है तो हर जन्म में मनुष्य का जन्म लोगे। मारने वाला से ज़्यादा देखने वाला पाप का भागीदार होता है। भारत में कहीं भी कोने के हिस्से में, गांव हो, शहर हो, कहीं भी गली हो, मोहल्ला हो, बाज़ार हो, अगर कोई भी भाई अगर मारा जाता है तो उनको बचाना चाहिए। कोई भी बहन बेटी मारी जाती है तो बचाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बचाना। और मैं उनको भी कहना चाहती हूँ जो क्रोध में आके गलती कर देते हैं। अगर जीवन का हर चीज़ जान लेना ही नहीं होता है कि हमें बदला लेना है तो जाने से सब कुछ है। अगर कोई इंसान को मारता है तो उनका भी जीवन नर्क बन जाता है। मरने वाला तो मर जाता है, जिसको कोई मारता है जान से वो तो मर जाता है, पर मारने वाला भी जिंदा लाश की तरह बन जाता है। वो भी जेल में रहे या तो अपनी जीवन डर डर के जिए और फिर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। उसके माँ बाप सब दूर हो जाते हैं। वो अपने करियर को ख़राब कर देता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जेल में रहे चाहे सज़ा मिले, जो भी रहे, पर अपना लाइफ तो भी ख़राब कर देते हैं। हर जगह आप भी देखते होंगे कि जहाँ देखो तहाँ कोई चाकू, कोई धार लगाकर, तलवार, कोई कुछ हथियार उठा के एक दूसरे को मारते रहते हैं। आप बताइए, जो ऐसा कदम उठाते हैं एक बार नहीं सोचते अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, फैमिली के बारे में। जो ऐसे लोग दूसरे का जान लेते हैं और अपना भी जान गंवा देते हैं। ऐसा जान बचा के, ऐसा जान आपका दूसरे का जान लेकर, ऐसा जान अपना बचा कर क्या मतलब है। जो जेल की रोटी खाओ, जो सज़ा पाओ, जो माँ बाप को रोड पे ला दो, बेघर कर दो, बहन को रुला दो, माँ को रुला दो, ऐसा करने से पहले अगर हर अपराध करने वाला, पाप करने वाला अगर एक बार सोचे कि आपके पीछे आपके परिवार होते हैं, माँ बाप होते हैं, फैमिली होते हैं, उनके बारे में एक बार नहीं सोचते हो। दोनों को बचाना चाहिए। ऐसा आवेश में कभी कदम नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।